और आज गुरु वचनामृत में हम पढ़ेंगे उपासना के बारे में। वर्शिप, उपासना कहते हैं यदि व्यक्ति वासना और रसना से ऊपर उठकर उपासना में रत हो जाए तो फिर उसका जीवन सफल हो जाता है। उपासना जीवन की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। सारा संसार इन्हीं रसना और वासना में फंसा हुआ है और उपासना को भूल गया है। यही एक भूल उसे उसके मूल उद्देश्य से भटका देती है और समय पर नहीं जागा तो पूरा जीवन यूं ही बीत जाता है और खाली खाली बीत जाता है। जब हम भीतर और बाहर से एकत्व के भाव से भरकर अपने को समेटते हुए कुछ समय ही सही भगवान की समीपता को महसूस करते हुए बैठ जाते हैं तो हम अपने स्वरूप के भी निकट आने लगते हैं। हम यूं तो शरीर, मन, बुद्धि, हृदय और आत्मा के अनुभव के साथ अपनी अखंड सत्ता को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जब परमात्मा के समीप को मानते हुए उपासना करते हैं तो हम अपने हमारे वास्तविक स्वरूप का भी अनुभव हमें होने लगता है। उपासना हमें भगवान के रंग में भंग देती है, रंग में रंग देती है और हमारे भीतर प्रभु के सब प्रकार के सद्गुणों का आधान कर देती है। हमारी जिससे प्रीति होती है उनके गुणों का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ने लग जाता है। उपासना का अर्थ है भगवत्ता के समीप्य को अनुभव करना। भागवत का यह समीप्य सानिध्य हमारे दोषों, दुर्गुणों, दुर्विचारों को और दुर्भावना को जलाने लग जाता है और हम बाहर भीतर से कुंदन से जाते हैं, कुंदन ही हो जाते हैं। तो हम कुंदन से भरपूर होते हैं। जब हमारे शरीर को भोग लगाने में व्यस्त होंगे तो जीवन भर त्रस्त ही रहेंगे, लेकिन जब हम भगवान के समीप बैठेंगे तो जीवन भर मस्त रहेंगे। जब हम जीवन में भगवान की समीपता की महसूस करते हैं, अपना सारा कर्म करेंगे तो हम ही अशुभ से बच सकते हैं और एक साफ सुथरा जीवन हम जी सकते हैं। इसलिए हमें हर समय उस परमात्मा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हमें जो मन से निकलता है उसको मानना। अगर वो कहते हैं तो वो ईश्वर भी जो कहते हैं वो हमारे मन के द्वारा ही कहलवाते हैं, लेकिन हम मन की बातों को नहीं मानते, फिर गड़बड़ हो जाता है। अब मन के ऊपर क्या आगे लगता है कि इसको क्या करना है, क्या ज़रूरत है। अरे उस परमपिता परमात्मा के नज़दीक उसको जानने का प्रयास, उसके नियमों को जानने का प्रयास अगर हम करेंगे तो यही तो हमारी उपासना होगी। उपासना में हम अपने जीवन को लगाने का प्रयास करें, इसको आगे बढ़ाएं। और